दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल नॉलेज टू यू और दबाइए नोटिफिकेशन बेल ताकि आप देख सकें हमारे वीडियोस सबसे पहले। लो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज टू यू में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नंबर सिस्टम से जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मगर क्वेश्चन 3 ही रहेंगे। 3 क्वेश्चन ही आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना ना भूलें और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। अगर आपको किसी भी तरह का परेशानी हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर व्हाट्सअप का ग्रुप का आपको लिंक मिलेगा। व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके आप हमसे सवाल जवाब सीधे जुड़ सकते हैं और कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक, नंबर सिस्टम पार्ट 3। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार से है। तो प्रश्न शुरू करने से पहले मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ कि आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले। तो आज हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, 1 से 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 और 6 से पूर्णतः विभाज्य है। दोस्तों ये सवाल आपको सॉल्व करने में इतना आसानी होगा कि आप सोच नहीं सकते। मैं इस सवाल का जवाब आपको इजी मेथड तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है। आपको इस टाइप के सवाल को बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों इस टाइप के सवाल में आपको बस ध्यान रखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जैसे हमारा क्वेश्चन 1 से 200 तक ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो 4 और 6 से पूर्णतः विभाज्य है। तो हमको बस ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में कि तक क्या लिखा हुआ है यहाँ तक। तो 1 से 200 तक आपको याद रखना है, 1 से 200 तक, इस तक वर्ड को आपको याद रखना है। उसका ये विभाज्य वर्ड को कितना है तो कुछ नहीं करना है, बस ये 200 में से हम इस 1 को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 199 आ जाएगा। तो हम उसके बाद हमें क्या बोला, 4 और 6 से पूर्णतः विभाज्य है। तो बस ये 4 और 6 का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम। तो दोस्तों इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा निकलेगा 12। तो बस कुछ नहीं करना, इसी 12 से हमको इस 199 को डिवाइड दे देना है। तो डिवाइड देंगे तो हमारा हो जाएगा आपका, तो हमारा रिमाइंडर निकला 7। तो दोस्तों आपने देखा कि 12 एकम 12, 12 छः 72, 7 निकला। तो रिमाइंडर से हमें कोई लेना देना नहीं है, रिमाइंडर निकले चाहे नहीं निकले उस पर हमको ध्यान नहीं देना। बस हमें ध्यान देना है कि हमारा क्वांटेंट कितना निकला, यानी भागफल कितना निकला। तो ये जो भागफल हमारा निकला 16, यही हमारा आंसर हो गया। तो जो कि 4 और 6 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली टोटल कितनी संख्या है, 16। तो दोस्तों देखा आपने, मैंने इस हिसाब को कितने अच्छे तरीके से बताया। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। आज का हमारा दोस्तों दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल इस प्रकार है हमारा, 100 से 400 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 5 व 7 से पूर्णतः विभाज्य है। तो आप देख रहे होंगे मैंने बीच में अंडरलाइन लगा कर रखा है। तो पहले प्रश्न में मैंने बोला था कि 1 से 200 तक, वहाँ पे मैंने बार बार तक पे जोड़ दिया। आप सोच रहे हैं मैं बार बार तक क्यों बोल रहा हूँ, तो वो मैंने जैसे 1 से 200 तक, तो यहाँ से यहाँ तक का बात कर रहा हूँ, यहाँ शुरू तो यहाँ पे ख़त्म होता, उसका बात कर रहे थे। उस टाइप के लिए वो आपको मैंने उस टाइप का वो क्वेश्चन में उस तरीके से निकालना है। और इसमें हमको निकालने के बोला बीच का, मतलब 100 से 400 के बीच का। इसमें भी हमें बस वही करना है, बस थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जिन जिन संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य बोले उनका एलसीएम ले लेंगे। तो 5 और 7 का एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 35, इतना तो आपको पता होगा। तो बस कुछ नहीं करना, ये जो हमारा एलसीएम आएगा उसके बाद हम दोनों संख्या को एक एक करके डिवाइड दे देंगे। तो पहले 35 को 100 से डिवाइड देंगे, 35 को पहले हम 100 से डिवाइड देंगे तो हमारा कितना होगा, 35 दूना 70, हमारा यहाँ निकला 30 रिमाइंडर। तो दोस्तों बोल चुके हैं पहले क्वेश्चन में, हमको रिमाइंडर कितना भी आए कुछ भी आए, हमको रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं, हमको बस भागफल कितना है उस पर ध्यान रखना।
तो हमारा पहला भागफल 2 आया। पहले तो हम 35 को 100 से भाग दे दिए, फिर हम 35 को 400 से भाग देंगे। 35 को हम 400 से भाग देंगे तो हम इसको 11 बार में होगा 385। तो इसका भी भागफल 11 आया, इसका 2 आया, इसका रिमाइंडर 15 है। चलिए इसको हमको लेना देना नहीं, दोनों का रिमाइंडर से कोई लेना देना। इन दोनों का जो भागफल आया है हमको बस 12 से छोटा में से घटा देना। तो 11 से हम 2 को घटा देंगे, तो 11 से 2 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 9। तो 9 ऐसी संख्याएं हैं जो 100 से 400 के बीच है। 9 ऐसी संख्याएं जो 5 व 7 से पूर्णतः विभाजित है। 9 हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों देखा आपने, बस आपको ध्यान रखना है बीच और तक। अगर बीच का बात करेगा तो जो एलसीएम निकलेगा हमारा, एक एक करके दोनों से डिवाइड दे देंगे। डिवाइड देने के बाद दोनों के भागफल में से बड़ा में से छोटा को घटा देंगे, जितना निकलेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। और मतलब अब तक का बात करेगा तो जो हमारा एलसीएम निकलेगा उसको डायरेक्ट जो पहले संख्या दूसरी संख्या घटा के जो निकलेगा उसको डिवाइड देना। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। आज का हमारा तीसरा और आखिरी सवाल लेते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा सवाल को नहीं बताऊंगा एक दिन में कि आप वीडियो देख के बोर हो जाए और आपके दिमाग से निकल जाए। बहुत कम ही सवालों का जवाब बताऊंगा जो आपको देख के आपको समझ में आए और तब के दिमाग में रहे, और आप जितना कम समय में उतना अच्छा तैयारी कर पाएँ। तो धीरे धीरे सीखिए लेकिन अच्छे से सीखिए। वो कहावत है ना, एक किताब को 3 बार पढ़िए 3 किताब पढ़ने से अच्छा। 3 किताब को आप 3 बार पढ़ने से आप एक किताब को 3 बार पढ़िए तो आपको ज़्यादा जानकारी होगी। इसलिए मैं थोड़े से ही तीसरा आज का ये आखिरी सवाल आपको बताने जा रहा हूँ। तो हमारा क्वेश्चन इस टाइप से है। मैं फिर से इस सीरीज को आगे रखूँगा, पार्ट 4 भी लाऊँगा मैं नंबर सिस्टम का। तो पार्ट 3 का ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। तो मेरा क्वेश्चन इस प्रकार से 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 इस तरह से चलते हुए 998 गुना 999 1000 कि परस्पर गुना की जाए तो गुणनफल के अंत में कितने शून्य होगा। बोल रहे हैं हम अगर 1 को से लगातार 1000 तक गुना करते हुए चल जाए तो जैसे 2 कम 2 3 इस तरह से गुना करते चल जाए तो गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे। तो हमको इस टाइप के सवाल का आंसर बहुत आसान तरीके से निकालना है। ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा इस टाइप के सवाल को देख के गुना करना स्टार्ट नहीं कर देना है। बस आप सीखिए, समझिए और दूसरे को समझाइए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए इस सवाल का जवाब आपको किस तरीके से हम बताने जा रहे हैं। तो ये जो हम क्या करेंगे, लास्ट जो हमारा डिजिट रहेगा, जैसा भी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, जैसा भी परस्पर गुना की जाए बोलेगा तो लास्ट डिजिट को उठा लेंगे। लास्ट डिजिट को उठा लेंगे तो लास्ट डिजिट में क्या 1000 याद रखना है। इस सॉल्व करते चलिए, सॉल्व करते लास्ट डिजिट को उठा लेंगे। 1000 को हम उठा लिए, बस चाहे कोई भी संख्या है वो 5 से डिवाइड देना और तब तक डिवाइड देना जब तक डिवाइड हो। ऐसा संख्या जब तक नहीं आ जाए कि आप को भाग ना हो, वैसे संख्या तक हमको डिवाइड। तो 5 याद रखना, 5 से ही डिवाइड देना। तो 5 से इसको डिवाइड देंगे तो 200 बार में हो जाएगा। फिर क्या करना है, इस 200 को फिर से हम 200 को फिर 5 से डिवाइड देना। तो इसका भी डिवाइड देंगे तो हमारा 40 आएगा। फिर 40 को फिर इसको नीचे लेके आएंगे, फिर 40 को 5 से डिवाइड देंगे तो हमारा 8 आएगा। फिर 8 को हम 5 से डिवाइड देंगे तो ये तो पूरा कटेगा नहीं, तो इसको डिवाइड देंगे तो हमारा ये एक बार में होगा। तो रिमाइंडर हमारा बच जाएगा 3 तो फिर 5 से डिवाइड होगा नहीं। याद रखना जब तक डिवाइड देना तब तक ऐसा संख्या ना आ जाए जो कि डिवाइड ना हो। तो 5 से अगर 8 को डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, मतलब शेषफल 3 निकल जाएगा हमारा। तो इसके बाद तो डिवाइड होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 200 है जितना भी है, 200 प्लस ये 40 प्लस ये 8 प्लस ये 9, इन सबको जोड़ देंगे तो ये हमारा 249 आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा यही आंसर है। तो करना कुछ नहीं है, बस इस टाइप के क्वेश्चंस में क्वेश्चन पूछ फिर से आपको समझा देते हैं। 1 गुने 2 गुने 3 गुने इस तरीके से 1000 तक को अगर परस्पर गुना की जाए तो गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में करेंगे क्या, हम जो लास्ट डिजिट जितना भी रहेगा क्वेश्चन उसको उठा लेंगे। उसको याद रखना 5 से ही डिवाइड देना।
5 से इसको डिवाइड देंगे, 1000 को 200 आएगा। तब तक डिवाइड देना है जब तक कि डिवाइड होना बंद ना हो जाए। तो फिर 200 को 5 से दिया 40 बार में कटा, फिर 40 को 8 बार में, फिर 8 को 5 से डिवाइड दें तो खत्म नहीं कटा, तो रिमाइंडर निकल गया 3, तो 3 निकल 1 पर 1, तो फिर 5 से डिवाइड होगा नहीं, इसलिए फिर क्या करेंगे, जितना हमारा निकल गया उतना को हम जोड़ देंगे। जो हमारा निकल गया तो वो इतना दूर में गुणनफल में तो हमारे कितने शून्य होंगे, 249 शून्य होंगे। तो दोस्तों आज आपको हम जो मैथ 3 सवाल बताएं आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, फेसबुक में शेयर कीजिए और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें दोस्तों। तो चलिए हम मिलते हैं नंबर सिस्टम के पार्ट 4 वाले वीडियोस में। उसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रहेंगे जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ बहुत इजी मेथड तरीके से बताऊँगा। तो पार्ट 4 वीडियो देखने के लिए आप तैयार रहिए, जो क्वेश्चन आपको IPS, रेलवे और